नमस्कार, टोटल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनिशियंट हिस्ट्री। एंड चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे हम लोग। टॉपिक है हम लोगों का मौर्य काल। ठीक है, 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। देखेंगे क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था, चाणक्य का वन्य नाम था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ये अशोक था। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? जिसने उसको प्रभावित किया था, तो ये थी आपकी कारुवाकी, कारुवाकी। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? ये प्रयोग किए थे अर्धमागधी, अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादशी भी था? देवान पियादशी भी था। ये आपके अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। नेक्स्ट है, सांची किस काल एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये करता है बौद्ध का, बौद्ध का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ये था चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? ये था पढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ये है अजातशत्रु, अजातशत्रु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, कुणाल। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ये थे अशोक, अशोक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो यह पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के
पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। अगला क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? ये है आपके चंद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया? विभाजित किया 7 श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियों पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखेंगे हम लोग चंद्रगुप्त जो थे सैंड्रोकोटस। वहीं हम लोग देखेंगे बिंदुसार को तो अमित्र घात। अशोक को पियादशी कहा जाता था, और वहीं चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता था। 39 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया केदारनाथ में। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? है ना, सॉरी जस्ट फ्यू सेकेंड, हमने टिक करना था चंद्रगुप्त मौर्य, तो मैं अगला क्वेश्चन टिक कर देती है, सॉरी। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला क्वेश्चन 41 देखेंगे, जिसका मुझे करना था 40 का टिक, लेकिन मैं 41 का कर देती, एक्सट्रीमली सॉरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। ये है आपके कालसी में। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये थे आपके जेम्स प्रिंसेप। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? तो ये है आपके शिलालेख 13 में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये आए थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में रहता था तो अशोक। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो ये किए थे, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। भारी रक्तपात देखकर इन्होंने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा एवं लिपि में हैं? प्राकृत एवं ब्राह्मी। प्राकृत एवं ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्नकुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। चलिए देखेंगे कौन सा कथन सही है। संस्कृत कला एवं साहित्य, ये सही है, ठीक है। और दूसरा है सोने के सिक्के, तो ये नहीं है। वहीं प्रांतीय विभाजन, ये है। हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये सही है, आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर। देखेंगे हम लोग, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अगला देखेंगे आर, कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। देखेंगे ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, तो ये शामिल है दूसरा एवं 13वां। संगम राज्य के बारे में जो बताते हैं अशोक के शिलालेख वे हैं दूसरा एवं 13वां। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर। कथन ए और कारण आर, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया, है ना। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलते हैं मास्की। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो ये गलत है आपको, ये स्थापत्य संरचना के भाग है, बिल्कुल नहीं, यही आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 प्रांत, सूची 2 राजधानी। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, उत्तरापथ है ना, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। वहीं दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। वहीं अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी और प्राची पूर्व प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसके अकॉर्डिंग आंसर ए होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रोनोमई किसे कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमई किसे कहा जाता है? सड़क निर्माण अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो ये गुड पुरुष। नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने
अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। ये है आपके तीसस। अगला है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है ना? तो ये मिलता है परिशिष्ट पर्वन। अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो ये आरंभ होता है आषाढ़ यानी जुलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है ना? देखेंगे हम लोग। तो ये किया गया है, आपको जस्ट फ्यू सेकंड में मिटाती हूँ, है ना। ये किया गया है, चोलों का किया गया है और पांड्यों का किया गया है, फिर सतिया पुत्र का किया गया है और फिर केरल पुत्र का किया गया है। यानी इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा ए 1 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ये हुई थी ब्राह्मी। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया? निम्नलिखित में यह किस देश में पाया गया? अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? इसे कहाँ की खदानों से निकाला गया था? तो ये था मिर्जापुर के समीप चुनार से। मिर्जापुर के समीप चुनार से। क्वेश्चन है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो ये है आपके मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम, है ना, एंटियोकस जो प्रथम है, से अंजीर, शराब, दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, है ना? तो ये किए थे बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह आपके 13वां बृहत शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? सारी प्रजा मेरी संतान है। पृथक कलिंग शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, है ना? तो ये था उनके छठे शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है ना? तो ये प्रादेशिक, रजुक और युक्त। अगला है विष्ट हैं, तो ये है आपके बेगाड़ी। विष्ट एक बेगाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है ना?
तो ये मिलता है महास्थान बांग्लादेश और सौगौरा उत्तर प्रदेश। महास्थान बांग्लादेश और सौगौरा उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो ये भेजे थे महेंद्र को, संघमित्रा को, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है ना? उनके अभिलेखों का नाम था मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा पाकिस्तान से, शहबाजगढ़ी भी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है ना? तो यह प्रयोग किया गया खरोष्टी लिपि का, खरोष्टी लिपि का। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं सरएकुना या कांधार, सरएकुना या कांधार। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ये हैं 15। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, है ना? राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था, है ना? तो ये थे मिस्र के। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो ये आया था बिंदुसार के काल में, बिंदुसार के काल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है गुर्जरा में। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है, ये है महावंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रणनीय अशोक, राजा अशोक उल्लिखित हैं, है ना? तो ये है आपके कंकनहली। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, है ना? चलिए अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है, मौर्य उत्तर या गुप्त पूर्व काल 185 ईस्वी पूर्व से 319 ईसा पूर्व। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? लिखेंगे ये की थी इन्होंने पुष्यमित्र की। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरव या काणव वंश का संस्थापक कौन था? कौरव या काणव वंश का संस्थापक कौन था? वसुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत ग्रीक शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर। नेक्स्ट, चरक किसके राज चिकित्सक थे?
चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। इंडो बैक्ट्रियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय। मथुरा संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए कुषाण काल में। चलिए आगे देखेंगे सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहनों ने। सातवाहनों ने। क्वेश्चन है भारतीय रंगमंच में यौनिका पदवी का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के महान रेशम मार्ग स्किल रूट किसने आरंभ की? सिल्क रूट किसने आरंभ की? सिल्क रूट। महान रेशम मार्ग तो ये प्रारंभ की थी कनिष्क ने। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी यानी सोने की मुहर चलाई? आंसर होगा इसका कुषाण शासकों ने। कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के। कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? 78 ईस्वी से हुआ था। ये हुआ था कनिष्क। क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। नेक्स्ट प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। नेक्स्ट कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? वास्तुकला में। वास्तुकला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र में। आंध्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन है सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान? पैठन या प्रतिष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ये है आपके हाथी गुफा। हाथी गुफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? ये किए थे हाल। नेक्स्ट है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा से थी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे हम लोग इसको निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। सॉरी देखेंगे क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए तो इसका आंसर होगा डी 3 सुंग सातवाहन फिर गुप्त देन चोल। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? ये किया था बैक्ट्रियन या ग्रीक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर हमें सेलेक्ट करना है। देखना है अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था, वहीं कनिष्क को देवपुत्र कहा गया।
एक मिनट में क्लीन करूंगी, गलत जगह चला गया है ना। अशोक को प्रियदर्शी, वहीं कनिष्क को देवपुत्र, कनिष्क देवपुत्र। अगला है आपके, जस्ट फ्यू सेकेंड, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती, कुमार गुप्त, विक्रमादित्य, है ना। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ 58 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 संवत्सर, संवत्सर, सूची 2 किस समय से गणना, किस समय से गणना। चलिए देखेंगे हम लोग। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व और गुप्त संवत्सर, गुप्त संवत्सर ये थे आपके 320 ईसा, है ना। वहीं कली संवत्सर, कली संवत्सर ये थे 3102 ईसा पूर्व, 3102 ईसा पूर्व। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्यों के बाद, है ना, ये था सातवाहन। नेक्स्ट, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ये बनाई गई कुषाण काल में। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कौरव। नेक्स्ट है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पिन चाओ, पिन चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो ये जारी किए थे कुषाणों ने। नेक्स्ट है, कथन ए और कारण आर। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। आंसर होगा ए सही है, किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार, गांधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया? तो ये है आपके महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? ये है आपके चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदमन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासन काल में, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोंदोफियंस, गोंदोफियंस। नेक्स्ट है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? ये जारी की थी कंडफिसस द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? शक वंश के। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो ये यूनानी, शक और कुषाण, यूनानी, शक और कुषाण। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नशिप व्यवहार में लाया गया, व्यवहार में लाया गया ग्रीकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ये थे बैक्ट्रिया। नेक्स्ट है, चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? चार धातुओं में बनने वाले सिक्के को
क्या कहा जाता था, जिसमें सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा सम्मिलित थे। यह कहलाते थे आपको करसापण। करसापण। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तमिलो एवं चेरो का। तमिलो एवं चेरो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो ये है आपके कोचिन। कोचिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? ये है अरिका मेडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? ड्रमेटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? तो ये हो गए थे मिनांडर। मिनांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों का संबंध था, कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। चीन के यूची जनजाति से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? ये थे आपके अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। चलिए देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक हिंद यवन थे, वहीं शक सीथियन थे। शक सीथियन थे। वहीं पार्थो पल्लव थे। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 राज्य, सूची 2 राजधानी। देखेंगे क्वेश्चन, सुंग। सुंग आपके थे है ना विदिशा। सुंग की राजधानी विदिशा। और चेदी की राजधानी कलिंग। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन। कुषाण की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? ये की थी आपके कुषाण ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? उपयुक्त सभी का, यानी भरौत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और द्वार और भाजा स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा। बृहत कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। देखेंगे इसमें से कौन से कथन सही है। तो इसमें से सत्य कथन है, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। ये है आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है ना। तो ये किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? ये थे चेदी वंश से। चेदी वंश से। हाँ, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि इस चैनल पे हैं नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें प्लीज। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या है? तो देखेंगे कौन से कथन सही है। इसमें श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों या मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करते थे, है ना। और दूसरा है, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए थैंक यू, ये हम लोग का समाप्त हुआ। अगला है हम लोग का टॉपिक संगम काल, तो वहाँ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें प्लीज़। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।